और बिहार में चल रहे एसआईआर को लेकर सियासी घमासान और ज्यादा तेज हो चुका है। वोटर लिस्ट के पहले ड्राफ्ट में तेजस्वी यादव अपने नाम हटने का दावा कर चुके थे, जिस पर चुनाव आयोग सबूत के साथ सामने आया। वोटर लिस्ट में 416 नंबर पर तेजस्वी यादव का नाम दिखाकर चुनाव आयोग ने उनके तमाम दावों को चकनाचूर कर दिया है। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जो हमें मिला है एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत करवाइए। बिहार में चुनावी शोर के बीच सियासी तीर चलना लगातार जारी है। एसआईआर के बहाने राहुल गांधी हो या फिर तेजस्वी यादव, हर कोई चुनाव आयोग को घेर रहा है। इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने एक ऐसा दावा कर दिया कि खुद चुनाव आयोग को मैदान में उतरना पड़ गया। दरअसल तेजस्वी यादव ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से अपना नाम कटने का दावा किया था। अब इसी के बाद आरजेडी के नेताओं ने चुनाव आयोग को आड़े हाथों ले लिया। एसआईआर को वोट कटने की राजनीति को जोड़ा और दावा किया कि ऐसे ही न जाने कितने लोगों को चुनाव आयोग ने अपनी लिस्ट से बाहर कर दिया। पर तेजस्वी यादव का ये दावा ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। तेजस्वी के दावे के बाद चुनाव आयोग सबूत के साथ सामने आया और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम दिखाकर उनके दावे को चूर चूर कर दिया। इतना ही नहीं, तेजस्वी के दिखाए दूसरे ईपीआईसी नंबर की जांच भी शुरू कर दी गई। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक 2020 के चुनाव में तेजस्वी ने ईपीआईसी नंबर RAB 0456228 वाले इस वोटर आईडी का इस्तेमाल किया था। 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में ईपीआईसी नंबर RAB 0456228 दिखाया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तेजस्वी यादव को वोटर लिस्ट से नाम हटाने का दावा बेबुनियाद है। 2015 की वोटर लिस्ट में भी तेजस्वी का ईपीआईसी नंबर यही था। मौजूदा वोटर लिस्ट में तेजस्वी का ईपीआईसी नंबर RAB 0456228 है। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि तेजस्वी के दिखाए गए ईपीआईसी नंबर की पुष्टि नहीं हो सकी। 10 साल से ज्यादा पुराने रिकॉर्ड में ईपीआईसी नंबर RAB 2916120 मिला ही नहीं। ईपीआईसी नंबर RAB 2916120 आधिकारिक ईपीआईसी नंबर नहीं है। तेजस्वी यादव समेत समूचे विपक्ष का दावा है कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग बिहार में बीजेपी और एनडीए को जिताने के लिए एसआईआर की कार्रवाई कर रहा है, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग का साफ कहना है कि विपक्ष ने ऐसा कोई भी दावा पेश नहीं किया है जिसमें दम है। यानी मतदाता सूची को लेकर ऐसा कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया विपक्ष की तरफ से जिससे चुनाव आयोग को लगे कि वाजिब तौर पे सवाल खड़ा किया गया। यानी कि बिना किसी आधार के तेजस्वी ने जो दावा किया था उसकी जमीन कच्ची निकली। पर तेजस्वी के दावे में चौंकाने वाली बात यह भी रही कि जिस ईपीआईसी नंबर का तेजस्वी ने दावा किया वो असल में किसी रिकॉर्ड में है ही नहीं। ने चालाकी और साजिश करते हुए इसमें ना तो बूथ का नाम दिया है, ना वोटर का पता दिया है, और सबसे महत्वपूर्ण जो मतदाता का ईपीआईसी नंबर दिया ताकि उसे हम इनका तुलनात्मक अध्ययन जो है, विश्लेषण जो है नहीं कर पाए। यानी चुनाव आयोग की चालाकी है, कहीं वोटर का नाम मतलब जो वोटर का पता नहीं है, बूथ का नाम नंबर नहीं है, और ईपीआईसी नंबर जो है वो नहीं है, ताकि हम जो है पता कर सके कि कौन लोग हैं जिनका नाम कटा। यानी चोर के दाढ़ी में तिनका, यानी छुपाया जा रहा है। तेजस्वी के दावे पर चुनाव आयोग ने सबूत पेश कर दिया और उनके दावे को निराधार बता दिया। लेकिन तेजस्वी के गठबंधन साथी उनके दावे को अब हकीकत समझ बैठे हैं। देखिए, तेजस्वी जी ने भी अगर ये बात कही होगी तो कोई ना कोई उसकी बुनियाद होगी, कहीं से उनको जानकारी मिली होगी, सूचना मिली होगी, तभी उन्होंने ऐसी ही बात कही होगी। वो जिम्मेदार आदमी है, प्रतिपक्ष के नेता है बिहार में, तो ऐसा कोई बयान वो नहीं देंगे जो जिसकी कोई बुनियाद ना हो। वहीं तेजस्वी के दावे को जेडीयू ने भी बेबुनियाद करार दिया और तेजस्वी यादव से माफी तक मांगने की बात कर दी। चुनाव आयोग ने जो भी सवाल उनके रहे हैं
उसका जवाब दिया। लेकिन सबसे पहले आज जो झूठ उन्होंने फैलाया है उसके लिए उन्हें राज्य की जनता से माफी मांगनी चाहिए। एसआईआर के खिलाफ तेजस्वी अकेले अडिग नहीं है। तेजस्वी से पहले राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए दावा कर दिया था कि वोटर लिस्ट पर एटम बम लाने वाले हैं। अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। फिलहाल पटना से दिल्ली तक विपक्ष के 2 बड़े नेताओं के बयान और उस पर देश की सियासत 2 बेदम दावों के इर्द गिर्द घूमती रही। आरोप प्रत्यारोप का ऐसा दौर चला कि सुर्खियां बनने लगी, लेकिन सभी दावों पर चुनाव आयोग ने दिल ढरने से पहले ही ब्रेक लगा दिया।